दोस्तों, भारत अपने आप में एक बहुत ही बड़ा देश है और भारत की यही विशालता उसको दुनिया में सबसे मजबूत ताकतवर देशों की सूची में शामिल करती है। भारत के पास एक बहुत बड़ी आबादी है। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत की वायुसेना, नौसेना, थल सेना अपने आप में दुनिया की सबसे घातक सेनाओं में मानी जाती है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में भारत का स्थान अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद चौथे स्थान पर आता है। लेकिन फिर भी आज वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है और ना ही भारत के पास वीटो पावर है। 21वीं सदी की शुरुआत से जब से भारत ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ है, तब से भारतीय लोगों द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा भी संयुक्त राष्ट्र संघ में यह कहा गया है कि भारत जैसे बड़े देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता मिलना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य यानी कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और चाइना, ये पांचों ही नहीं चाहते कि इनकी शक्ति में कोई कमी हो, जिस कारण भारत को ही स्थायी सदस्यता मिलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी 5 सदस्यीय देशों में से 4 सदस्यीय देश यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और अमेरिका एक बार फिर भी भारत का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन चाइना कभी भी यह नहीं चाहेगा कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बने। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो। जी हाँ दोस्तों, भारत जो पिछले 1 दशक से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता पाने की जद्दोजहद करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता पाने के लिए 2 बार न्योता दिया गया था। भारत को मिलने वाली थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सीट, लेकिन उस समय की सरकार ने कर दी थी बड़ी गलती, जो चीन को दे दी थी भीख में यूएन की स्थायी सीट, जिसकी वजह से आज भारत को भुगतना पड़ रहा है अंजाम। दोस्तों, आजादी के बाद भारत को स्थायी सीट देने की पूरी प्लानिंग तय हो चुकी थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने बड़ी गलती कर दी थी। और वो दोस्तों कहते हैं ना कि बड़ी जीत तभी होती है जब निडर फैसले लिए जाते हैं। बस 1950 के समय यही स्थिति भारत की थी। दोस्तों, ये बात 27 सितंबर 1985 की है, जिस दिन लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लोकसभा के एक सदस्य ने सवाल किया और पूछा कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत को कोई न्योता आया था। तो इसका जवाब देते हुए नेहरू जी ने कहा कि नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ से ना तो भारत को कोई औपचारिक न्योता आया, ना ही कोई अनौपचारिक न्योता। लेकिन दोस्तों, उससे 1 महीना पहले यानी कि 2 अगस्त 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि संयुक्त राष्ट्र सभा के स्थायी सदस्य अमेरिका की तरफ से एक अनौपचारिक न्योता आया है भारत को संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी सीट देने के लिए। दोस्तों, उस समय अमेरिका चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता से हटाकर भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता देना चाहता था। दोस्तों, 1950 में अमेरिका और चाइना के रिश्ते इतने खराब हो गए थे, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता से चीन को बाहर फेंक दिया था। और इसका बड़ा कारण यह था कि 1949 में जैसे ही चाइना में कम्युनिस्ट क्रांति आई और उससे चीन में तख्ता पलटकर चीन के लोगों को बाहर रख दिया और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का राज होने लगा। चीन में माओ की कम्युनिस्ट पार्टी का यह तख्ता पलट देख अमेरिका बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वह नहीं चाहता था कि चीन पर कम्युनिस्ट लोगों का कब्जा हो। इसको देखते हुए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों के साथ मिलकर चीन को स्थायी सदस्यता से बाहर कर दिया। लेकिन दोस्तों, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि इससे भारत के रिश्ते अपने पड़ोसी देश यानी कि चीन से खराब हो जाएंगे तथा यह चीन जैसे बड़े देश के लिए ठीक नहीं है कि उसको यूएनएससी की स्थायी सदस्यता से बाहर किया जाए। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण यह भी था कि अमेरिका द्वारा उठाए गए इस कदम पर सोवियत संघ ने कड़ी प्रतिक्रिया की और कहा कि अमेरिका द्वारा चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यता से बाहर करने पर सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र का बहिष्कार करेगा। उसको देखते हुए भी अमेरिका की इस ऑफर को मना कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, भारत द्वारा 1950 में अमेरिका द्वारा दिए गए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ठुकरा देना भारत
की बड़ी गलती थी। उस समय नेहरू जी ने अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब ना हो इस कारण अमेरिका का ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन इसका हमें फायदा देखने को नहीं मिला क्योंकि चीन ने कैसे भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। इसका सबूत हमें 1962 के युद्ध में देखने को मिला कि जिस चीन के लिए हमने भीख में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सीट छोड़ी थी, उसी चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंकते हुए 1962 में अचानक से भारत पर युद्ध छेड़ दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका ने 1950 में भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने ठुकरा दिया। इसके बाद भारत को दोबारा संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यता का ऑफर मिला था और अब की बार ऑफर सोवियत संघ की तरफ से मिला था। इसके बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि जहां सोवियत संघ ने भारत के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें सोवियत संघ ने कहा था कि हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य के रूप में छठा सदस्य बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार भी भारत ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यह कहा कि भारत इस समय अपनी गुट निरपेक्षता की नीति अपना रहा है। वह ना तो अमेरिका की साइड जाना चाहता है ना ही सोवियत संघ की तरफ, इसीलिए भारत ने सोवियत संघ द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन दोस्तों उस समय की भारत सरकार द्वारा लिया गया फैसला भविष्य में भारत के लिए सिरदर्द बन गया। आज भारत हमेशा यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए हर एक स्तर पर लड़ रहा है और चाइना भारत के लिए हर एक प्रस्ताव को यूएनएससी में वीटो पावर का इस्तेमाल कर रद्द कर देता है। और आज हालत यह है कि वर्तमान एलएसी सीमा पर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। अगर यदि उस समय की भारत सरकार यदि अमेरिका और फिर सोवियत संघ के स्थायी सीट का ऑफर मान लेती तो आज भारत और चीन के बीच हालात कुछ और होते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो यूएन के अंदर भारत की परमानेंट सीट है उसको लेकर जो जानकारी दी है उस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर दे सकते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं इसका भी विचार जरूर बताइएगा।